हेलो गाइस, दिस इज गुरजीत फ्रॉम दक्ष अकेडमी लाडवा यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज की क्लास में हम करेंगे सांग के 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सांग, जिसे हरियाणा का राजकीय नृत्य बोला जाता है या फिर हरियाणा का लोक नाट्य बोला जाता है, वो कौन सा है? सांग। सांग की अगर हम बात करें बच्चों, अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि सांग में अधिक से अधिक कितने कलाकार होते हैं या फिर कम से कम कितने कलाकार होते हैं, तो आपने याद रखना है कि अगर सांग में अधिक से अधिक की बात करें तो 10 कलाकार होते हैं और अगर कम से कम की बात करें तो 5 कलाकार होते हैं। यानी कि 10 ज्यादा से ज्यादा और अगर कम से कम की बात करें तो 5 कलाकार होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, हरियाणा में सांग की शुरुआत कब और किसने की थी? हरियाणा में सांग की शुरुआत कब हुई थी? 1730 में हुई थी। और अगर क्वेश्चन आता है कि हरियाणा में सांग की शुरुआत किसने की थी, तो जो मेरठ निवासी कृष्ण लाल भट्ट है, इसने हरियाणा में सांग की शुरुआत की थी। और कृष्ण लाल भट्ट के अगर आपसे सांग पूछे जाए कौन कौन से हैं, जैसे हीर रांझा या फिर लैला मजनू, ये इनके बहुत ही प्रसिद्ध सांग हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में जो प्रथम सफल सांग है वो कौन सा है? देखो, यहाँ पे तो सांग की शुरुआत हुई है, उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि पहला सफल सांग कौन सा था हरियाणा में, तो लीला सेठानी पहला सफल सांग था। और ये लिखा किसने था या फिर किसका सांग था? तो पंडित नेतराम का सांग था। कौन सा? लीला सेठानी, जो हरियाणा में सबसे पहले सफल हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हरियाणा में या फिर हरियाणा के अलावा सांग कहाँ कहाँ पर प्रसिद्ध है? देखो, हरियाणा में तो प्रसिद्ध है ही सांग, हरियाणा के अलावा कहाँ पर? यूपी में है, राजस्थान में है। ये तीनों जो राज्य है एक दूसरे के पड़ोसी है और यहाँ पर सांग बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। लोगों द्वारा सांग को बहुत यहाँ पे जो है वो पसंद किया जाता है। नेक्स्ट है बच्चों, जैसे अगर मैं सांग के बारे में बताऊं, सांग क्या होता है? जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, सांग संगीत में नाटिका होती है। यानी कि नाटक की अगर हम बात करें, नाटक होता क्या है? किसी भी प्रसिद्ध कैरेक्टर को, किसी प्रसिद्ध चरित्र को किसके द्वारा? संगीत के द्वारा जब लोगों के सामने पेश किया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? उसे सांग बोलते हैं। ऐसे ही नाटक होता है। नाटक क्या होता है? किसी भी कैरेक्टर की जो नकल होती है उसे क्या बोला जाता है? उसे नाटक बोला जाता है। तो यहाँ पे हुई संगीत में नाटिका होती है क्या? सांग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नाट्य विद्या का सृजन किसने किया था? अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि नाट्य विद्या का सृजन किसने किया था, तो ब्रह्मा जी ने किया था नाट्य विद्या का सृजन। उसके बाद अगर क्वेश्चन आता है नाट्य शास्त्र, ये बुक का नाम है, एक बुक है नाट्य शास्त्र। अगर इसके रचयिता की बात पूछी जाए, किसने लिखा था, तो भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र नामक बुक लिखी गई थी। किसके द्वारा? भरत मुनि द्वारा। और अगर पूछा जाए कि नाट्य विद्या का सृजन किसने किया था, तो ब्रह्मा जी ने। और अगर बुक के बारे में पूछा जाए नाट्य शास्त्र किसने लिखी थी, तो भरत मुनि ने लिखी थी। इसके अलावा जैसे भरत मुनि ने बुक लिखी, इसके अलावा जो सांग है इसकी जो विधा है बहुत पुरानी है। हरियाणा में इससे भी पुराना माना जाता है सांग। अगर हम पुराण की बात करें कि किस पुराण में दिया गया है सांग के बारे में, तो हरिवंश पुराण में भी किसके बारे में दिया गया है? सांग के बारे में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों, हरियाणा के पहले आधिकारिक सांगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा के पहले आधिकारिक सांगी कौन थे या किन्हें माना जाता है? तो दीपचंद बहमन को हरियाणा के पहले आधिकारिक सांगी के रूप में स्वीकार किया गया। और अगर दीपचंद बहमन की बात करें, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? शेरी खांडा गांव में। क्योंकि जो है सांगियों के बारे में अक्सर जन्म स्थान पूछ लिया जाता है, तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? शेरी खांडा गांव, जो कहाँ पर पड़ता है? सोनीपत में पड़ता है। और अगर इनके गुरु का नाम, दीपचंद बहमन के गुरु का नाम पूछा जाए, तो छज्जू राम इनके गुरु का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सूफी दर्शन की मीरा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिनके बारे में अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। सूफी दर्शन की मीरा किसे कहते हैं?
तो पंडित लक्ष्मीचंद, पंडित लक्ष्मीचंद को क्या बोला जाता है? सूफी दर्शन की मीरा। वैसे पंडित लक्ष्मीचंद के बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं है। जैसे हरियाणा में अगर सांग की बात करें, सांग को बहुत ज्यादा प्रसिद्ध किया गया किनके द्वारा? पंडित लक्ष्मीचंद के द्वारा। और अगर पंडित लक्ष्मीचंद के टाइटल्स की बात करें, इन्हें क्या क्या बोला जाता है? हरियाणा के कालिदास बोलते हैं इन्हें, हरियाणा के कालिदास बोलते हैं, हरियाणा के तानसेन बोलते हैं, या फिर सांग के तानसेन बोलते हैं इन्हें, सूर्य कवि बोला जाता है इन्हें, पंडित लक्ष्मीचंद को सूर्य कवि बोला जाता है। तो इनके टाइटल कौन कौन से हैं? हरियाणा के कालिदास है, तानसेन है, या फिर इन्हें क्या बोला जाता है? सूर्य कवि बोला जाता है। उसके बाद अगर पंडित लक्ष्मीचंद के यूनिवर्सिटी के बारे में पूछा जाए, क्योंकि हरियाणा में पंडित लक्ष्मीचंद के नाम से एक यूनिवर्सिटी बनने जा रही है, और कहाँ पर? गांव अटेरना में बनने जा रही है, और जो कहाँ पर पड़ता है? सोनीपत में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हरियाणा के शिरोमणि कवि। यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो आपसे पूछा जाएगा हरियाणा के शिरोमणि कवि कौन थे, या फिर हरियाणा के शिष्य शिरोमणि किन्हें कहा जाता है, या फिर हरियाणा के क्रांतिकारी कवि कौन थे। तो हरियाणा के जो है वो शिरोमणि कवि की बात करें तो मांगेराम हरियाणा के शिरोमणि कवि। और अगर शिष्य शिरोमणि की बात बोली जाए, शिष्य शिरोमणि क्यों कहते हैं इन्हें? क्योंकि जो मांगेराम थे, इनके जो गुरु थे उनका नाम क्या? पंडित लक्ष्मीचंद। पंडित लक्ष्मीचंद के शिष्य कौन रहे? मांगेराम। इनके दो प्रसिद्ध शिष्य रहे, एक तो मांगेराम और दूसरे हैं फौजी मेहर सिंह। इनके दो बहुत ही प्रसिद्ध शिष्य रहे जिन्होंने सांग के विधा को लोगों तक और आगे पहुंचाया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इन्हें जो है वो क्रांतिकारी कवि क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके विचार बहुत ही क्रांतिकारी थे और सांग के माध्यम से ये लोगों तक अपने विचारों को पहुंचाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गंधर्व सभा की स्थापना हरियाणा में किसने और कब की थी? 1962 में की गई थी गंधर्व सभा की स्थापना, और किसके द्वारा? मांगेराम द्वारा की गई थी। और अगर मांगेराम के हम फेमस जो है सांग की बात करें, वैसे तो बहुत से सांग हैं इनके, लेकिन जो कृष्ण जन्म और ध्रुव भगत, इनके बहुत ही जो है वो फेमस सांग रहे हैं। और अगर क्वेश्चन आता है कि मांगेराम का जन्म कहाँ पर हुआ था? इनका जन्म हुआ था सिसाना गांव। सिसाना गांव कहाँ पर पड़ता है? सोनीपत में पड़ता है, क्योंकि सोनीपत की धरती जो है वो सांग के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, और सबसे ज्यादा सांगे कहाँ पे हुए हैं? हरियाणा में सोनीपत में हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हरियाणा के श्रृंगार रस या फिर करुणा रस के कवि कौन है? हरियाणा में श्रृंगार रस और करुणा रस के कवि कौन कहे जाते हैं? फौजी मेहर सिंह कहे जाते हैं। अब देखो इनके नाम के साथ फौजी लगा है क्योंकि ये फौजी होते हुए, अब देखो इन्होंने देश की सेवा भी की। देश की सेवा के साथ साथ इन्होंने किसमें? साहित्य के क्षेत्र में या सांग के क्षेत्र में इनका बहुत योगदान रहा है, इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है? फौजी मेहर सिंह। उसके बाद है, अगर इनके जन्म की बात करें, क्योंकि जन्म अक्सर पूछा जाता है, बरौना गांव पड़ता है कहाँ पर? सोनीपत में पड़ता है। सोनीपत के बरौना गांव में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 15 फरवरी 1916 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर? बरौना गांव, सोनीपत। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हरियाणा में राय बहादुर की उपाधि हरियाणा के किस सांगी को मिली है? देखो सबसे पहले तो याद रखो कि जो राय बहादुर की उपाधि है वो कौन देते थे? ब्रिटिश देते थे, यानी कि अंग्रेजों द्वारा दी जाती थी। और हरियाणा के किस सांगी को मिली है? धनपत सिंह को मिली है। किसकी उपाधि? राय बहादुर की उपाधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर इनके जन्म के बारे में पूछा जाए, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था और कब हुआ था? 1915 में इनका जन्म हुआ था, और कहाँ पर? रोहतक के गांव निदाना में। गांव निदाना पड़ता है, कहाँ पर पड़ता है? रोहतक में। और जन्म कब हुआ था? 1915 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के सरस्वती पुत्र कौन है? ये क्वेश्चन भी एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। हरियाणा के सरस्वती पुत्र किन्हें कहते हैं? राजेंद्र खरकिया को हरियाणा के सरस्वती पुत्र कहा जाता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने अच्छे से इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण व्यास का जन्म हरियाणा में किस स्थान पर हुआ था? रामकृष्ण व्यास जो है ये भी जो सांग के क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध रहे हैं, इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? नारनौद, जो कहाँ पर पड़ता है? हिसार में पड़ता है। और कब हुआ था जन्म? 1925 में इनका जन्म हुआ था। तो बच्चों ये थे आज हमारे 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो किससे रिलेटेड है? जो सांग से रिलेटेड है। तो आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। तो आज की क्लास के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।